आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। वजीर केटीआर की मुनुगुड़ा हल्के में इंतकामी मुहिम जारी। फ्लोराइड से मुतासिरा शख्स के मकान पर किया लंच, शख्सी तौर पर की माली मदद, डबल बेडरूम को दी मंजूरी। महबूबनगर में बारिश से मुतासिर इलाकों का वजीर श्रीनिवास गौड़ ने किया दौरा। मुस्तकिल बुनियादों पर कामों की अंजामदही के लिए ओहदेदारों को दी हिदायत। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की कई ममालिक के वज़राए खजाना से मुलाकात। कहा, आलमी मईशत के चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई जिम्मेदारी की है जरूरत। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात का अमेरिका ले रहा है असर नौ जायजा। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जेक सुलेवान ने कहा, अमेरिकी मफादात की सनत उठाया जा रहा है कदम। पाकिस्तान और सऊदी अरब अमेरिकी सिक्योरिटी इत्तेहादियों की फेहरिस्त से गायब। 48 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावीज में जनूबी और वस्ती एशियाई खिते में दहशतगर्दी खतरात का भी किया गया तस्करा। और खबरें तफसील से। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-रज़्क़ को कारगुजार सदर टीआरएस केटीआर की जानिब से इंसानी बुनियादों पर हमदर्दी के वाक़यात आम हैं। ताहम केटीआर ने इन हमदर्दाना वाक़यात की फहरिस्त में एक और वाक़या भी दर्ज किया। केटीआर ने जो मुनुगुरो हल्के में मुसलसल इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं, वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी और देवरकद्रा की रुकन असम्बली ए वेंकटेश्वर रेड्डी ने मनुगुरो हल्के के शोनागुड़म में फ्लोराइड से मुतासिरा अंता स्वामी नामी शख्स के घर पहुंचे। स्वामी के साथ उन्होंने वालिदैन की खैरियत दरियाफ्त की और उनके अरकान खानदान के साथ दोपहर का खाना भी खाया। वज़रा ने स्वामी के खानदान को यकीन दिलाया कि वो मुस्तकबिल में भी उनके साथ खड़े रहेंगे। माजी में स्वामी की हालत जानने के बाद वजीर केटीआर ने शख्सी तौर पर उनकी माली मदद की। इसके साथ ही हुकूमत की तरफ से एक डबल बेडरूम मकान की भी मंजूरी दी। वज़ीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने कहा, जब भी मौसलाधार बारिश होती है तो महबूबनगर टाउन के नशीबी इलाकों के लोगों को बारिश का पानी बहने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस परेशानी से निजात के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर काम अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने महबूबनगर में वाक़ मिनी टैंक बंड का भी दौरा किया, क्योंकि यहाँ गुज़िश्ता कल हुई शदीद बारिश से रामैया बोली, बीके रेड्डी कॉलोनी, शिव शक्ति नगर और दीगर इलाकों में बड़े तालाब के नीचे पानी भर गया। उन्होंने पानी के बड़े तालाब में जाने को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने के अहकाम जारी किए। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने बड़े तालाब में आने वाले बारिश के पानी को तालाब से बाहर निकालने के इंतजाम का भी मुआयना किया। పర్మనెంట్గా ఒక పెద్ద నాల కూడా పెట్టాలని, నాల కూడా దీన్ని కంటిన్యూ చేయాలని చెప్పి ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ చెరువును కబ్జా కాకుండా ఉండడానికి కూడా చుట్టూ బండ్ వేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో ఎవరు కూడా మళ్ళీ ఒక ఇంచు కూడా జరగొద్దని, ఇప్పటి మాదిరిగా ప్రభావం లేకుండా ఉండేటట్లు దాన్ని శాటిలైట్ ద్వారా కూడా గత 40 సంవత్సరాలు 50 సంవత్సరాల నుంచి శాటిలైట్ ద్వారా కూడా మ్యాపింగ్ తెప్పించుకొని ఇప్పటికే మా తేజస్ గారు రవిశంకర్ గారు కొన్ని తెప్పించిండు. ఆ మ్యాపింగ్ ద్వారా న్యాచురల్ ఫ్లో అవన్నీ కూడా ఎట్లా పోవాలో చేస్తాం. ఎవరికి నష్టం జరిగిందని మా దృష్టికి తీసుకొస్తే కాయిదాలు ఇస్తే అధికారులకు ఇచ్చిన అందరికీ న్యాయం చేస్తాం. సరే, ఏది ఏమైనా దీన్ని శాశ్వత పరిష్కారం చేసి ఇదే కాదు, కూడుకుపోయినటువంటి మహబూబ్నగర్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి సమస్యను కూడా చేస్తాం. ప్రశాంతమైనటువంటి మహబూబ్నగర్ను థ్యాంక్ యూ సహకరించిన అందరి నుంచి. बाईसवीं ऑल इंडिया सनअती नुमाइश का 1 जनवरी 2023 से आगाज होगा। नुमाइश सोसाइटी के नायब सदर अश्विनी मार्गम ने बताया कि नवमुंतखब बॉडी की 30 सितंबर को तश्कील हुई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत कम वक्त है। सोसाइटी को मुकम्मल करने के लिए दरखास्त फॉर्म देना शुरू कर दिया गया है। स्टॉल के मालिकीन एग्जीबिशन सोसाइटी ऑफिस पर दरखास्तें जमा कर सकते हैं और जमा कराने की आखिरी तारीख 15 नवंबर है। इस साल हमारा मनसूबा है कि हैदराबाद में मुकम्मल नुमाइश का अमल मुकम्मल करने के बाद करीमनगर जिले में भी नुमाइश शुरू की जाए। ऑल इंडिया नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी संध्याकर भी इस मौके पर मौजूद थे। स्टार्टिंग मैं अश्विन मार्गम, वाइस प्रेसिडेंट एग्जीबिशन सोसाइटी। सबको मेरा आदाब।
ये जो हमारी नई बॉडी 30 सितंबर को हम ये चार्ज लिए हैं और मेरी सदारत में हम ये हमारी कोशिश ये है कि हम ये जल्द से जल्द ये नुमाइश 1 जनवरी को शुरू करने के लिए बहुत ही इब्तदा हैं और हमारे पूरे सोसाइटी के मेंबर्स बहुत ही चुस्ती के तरह से काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास काम ज़्यादा है और समय बहुत ही कम है। वो रहने की वजह से हम लोगों को शेड्यूल बहुत ही टाइट हो गया है। हमारे मीटिंग्स और हमारे अलॉटमेंट कमेटी के मीटिंग्स में हम जल्द से जल्द चालू कर रहे हैं। हम ये नए फॉर्म्स भी हम बंटवारा करने के लिए शुरू कर दिए हैं और काफ़ी फॉर्म्स भी बढ़ चुके हैं और हमारा ये कोशिश है कि जल्द से जल्द ये फॉर्म्स वापस मंगाएं और हमें ये स्टॉल अलॉटमेंट का प्रोसेस चालू करें और ये बार बहुत ही कॉम्पिटिटिव रहेगा और ये बहुत ही 2 साल के बाद ये बड़ी एग्जीबिशन लगने वाली है। बहुत ही हमारे मेंबर्स और अपने कायदीन भी बहुत ही उत्सुक से देख रहे हैं ये टाइम के लिए। तो हमारी उम्मीद है कि ये नुमाइश जो है सो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी और बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसको इस्टेब्लिश करेंगे। ये नुमाइश ये 2023 की नुमाइश 81 ईयर्स की ये नुमाइश ख़त्म हो चुकी है और ये 82nd नुमाइश चालू होने वाली है और ये हमारी ये कोशिश है कि हम ये नुमाइश दूसरे डिस्ट्रिक्ट्सों में क़ायम करने के लिए हमारी कोशिश जारी है। परसों हमारे वाइस चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड कमीशन विनोद कुमार साहब के साथ भी संगत भी बैठक हुई थी और वहाँ पर करीमनगर के जो नुमाइंदा एमएलए है गंगुला कमलाकर के साथ भी बैठक हुई। वो लोग भी बहुत ही एहतियात से ये नुमाइश लगाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और वो हमें ये हमारे सोसाइटी को वो हमारे दावत दिए कि वो उनके सौकर्य और उनके प्रोत्साहन से ये हमारी नुमाइश लगा करने के लिए बहुत ही इब्तिदा कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि ये बार इस साल भी हम नुमाइश करीमनगर में भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जय दिवाली त्योहार के पेश नजर डीसीपी ईस्ट जोन की जेर सदारत पटाखों के ताजरीन के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए फायर सेफ्टी इकदाम की जरूरत पर जोर दिया गया। महाराणा प्रताप फंक्शन हॉल अंबरपेट में मुनक्किदा इजलास में पटाखों के ताजरीन के अलावा मुख्तलिफ महकमाजात के ओहदेदारों ने शिरकत की। आज हमारे जोन में इधर ईस्ट जोन में हमारे सब पुलिस अधिकारी और फायर के अधिकारी जीएचएमसी के अधिकारी सब लोगों ने मिलकर जितना हमारे जोन में ये दिवाली के संबंधित जो फायर क्रैकर्स का पटाखे का दुकान लगाते हैं उन लोगों के साथ में एक मीटिंग हुआ है। इस मीटिंग में हम उन लोगों को कि कैसे अप्लाई करना है उन्होंने और उसमें क्या क्या उनके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्या उन्होंने सेफ्टी रखनी है, उसका ध्यान रखते हुए वो एप्लीकेशन डालें। उसके बाद हमारे ऑफिसर्स लोग हैं वो पूरा चेक करके ही उसको अप्रूवल देंगे। तो इसमें कहीं कोई वायलेशन होता है, कोई पूरे तरीके से सेफ्टी नहीं रखते हैं तो वो भी बताया गया कि अगर सेफ्टी नहीं रखेंगे तो उसमें भी हमारी तरफ से कड़ा सख्ती की जाएगी और उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को उन लोगों को सबको बुलाकर एक बार ये मीटिंग करने से हमारे बीच में एक वो क्लैरिटी रहता, उनको भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। जो लोग लाइसेंस अप्लाई करेंगे अगर उनका वो लोग पूरे पैरामीटर्स को जो उनको दिए गए हैं कि ये पॉइंट्स है वो सेफ्टी के, वो अगर वो मीट करते हैं तो उनको लाइसेंस मिलेगा, नहीं तो हम लाइसेंस इशू जो एनओसी नहीं इशू करेंगे। और सेफ्टी को रखते हुए सारी शॉप जहाँ पर लगानी है वहीं पर शॉप ओपन होगी और अगर कोई वायलेशन करेगा तो उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और केसेस। सदर कुलीन मलिक से इत्तेहाद मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क में मौजूदा फिरका परस्ती और मुसलमानों के खिलाफ मुनाफिरत को हवा देने के लिए आरएसएस को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मुसलमानों के खिलाफ एक पुलिस ओहदेदार की तासुब पर मबनी जहनीत को भी आश्कार किया। सदर मजलिस किले गुलगुंडा में मिलादुन्नबी के जलसे से खिताब कर रहे थे।
उस पुलिस के ऑफिसर साहब, उनकी ज़बान इस तरह से है, माशाल्लाह लगता है कि वो एक स्कूल में पढ़े हैं जहां पर उनको मुसलमानों से नफरत और किताबों की जगह उनको गालियां सिखाई गई हैं। वो पुलिस ऑफिसर साहब क्या कहते हैं कि चुन चुन के मारूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा और उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। जो भी निर्णय होगा यानी फैसला होगा आपके हित में होगा, यानी आपके हक में होगा। हम ये पूछना चाह रहे पुलिस ऑफिसर साहब से कि एक वाकया क्या है। वाकया ये है कि जुलूस जा रहा था 10 अक्टूबर की रात को और मस्जिद के सामने हमेशा बाजा बजाया जाता है। बल्कि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि शायद वो आरएसएस के बानी थे या फिर गोलवालकर थे, जो अपनी किताब में लिखे कि इन्होंने शुरू किया था, आरएसएस के बानी ने, कि मस्जिद के सामने जाओ और जुलूस निकालो और ढोल बजाओ। आरएसएस के बानी ने लिखा, हेगडेवर ने, कि जब लोग डर रहे थे उस जमाने में ढोल बजाने, तो वो खुद अपने गले में ढोल डालकर बजाना शुरू कर दिया मस्जिद के सामने। तो उस वक्त से आरएसएस की कोशिश रही और उस मस्जिद के सामने यही हुआ। और उसके बाद आप जानते हैं कि तुम ये मत बजाओ, तुम चीखे मत मारो, नारे मत मारो, फतरमबाजी हुई और उसके बाद मस्जिद की बेहुरमती की गई। उस होली में एक मोहम्मद सागर साहब के घर को लूटा गया और 50 लोगों पर मुकदमा आयद किया गया और माशाअल्लाह से पूरे मुकदमे से मुसलमानों पर आयद हुए। सदरनशीन म्यूनिसिपल काउंसिल जमीकुंटा टी राजेश्वर राव ने कहा कि रियासत तेलंगाना में दलित तबकात की हमजहती तरक्की और मुआशी खुशहाली फराम करने की गर्ज से शुरू करदा दलित बंधु स्कीम से दलित तबकात को खातिर खा रोजगार हासिल हो रहा है और वो खुद मुक्तफी बन रहे हैं। तेलंगाना मुल्क की ऐसी वाहिद रियासत है जहां तमाम तबकात को तरक्की करने के यकसा मौके KCR हुकूमत की जानिब से फराहम किए जा रहे हैं। वो आज हल्का असम्बली हुजूराबाद के मौजे पत्रलापल्ली में रियासती हुकूमत की जानिब से पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य लक्ष्मी और राजू को मंजूरा दलित स्कीम की लक्ष्मी फर्नीचर और होम नीड्स का रस्मी इफ्तिताह अंजाम देकर तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR के कौमी सियासत में दाखिले के नतीजे में मुल्क भर में दलित बंधु स्कीम को वुसअत देना यकीनी है। उन्होंने मुल्क भर में दलित बंधु स्कीम को नाफिज करने का पुरजोर मुतालबा किया। मुकामी काउंसलर डी रामू, सरपंच राम मलिया, मोहम्मद जाकिर खान, सदर मस्जिद कुरैश कमेटी मोहम्मद अकबर शाह, डायरेक्टर एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी टी राजकुमार, सदर टाउन कमेटी बी रविंदर, मधुकर, श्रीधर, नवीन, किरण और श्रीकर के अलावा दूसरे नौजवान इस तकरीब में मौजूद थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हमें मिलाद मुस्तफ़ा का जश्न मनाते हुए इसी जोश व जज्बे के साथ काम करने की जरूरत है कि हम किसी के लिए जहमत का बाइस न बन जाएं। हमको अपने आका की बेअसत की खुशी में तमाम को शामिल करने की जरूरत है। इन ख्यालात का इजहार मौलाना सैयद महमूद हुसैनी कादरी रिफाई अलमारूफ सादात पीर बगदादी ने कुलहिंद बज़्म रहमत आलम के अज़ीमुश्शान जलसे मिलादुन्नबी और 7वें रहमत आलम पीस अवार्ड से खिताब करते हुए किया। जलसे की सदारत सदर बज़्म सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट M.A. मुजीब ने की। जलसे का आगाज हाफिज कारी अहमद अली के खिरत कलाम पाक से हुआ। उन्होंने कहा कि इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है और कुरान हकीम बनी नौ इंसानी के लिए हिदायत का अजीम पैगाम है। इस किताब में उभरते हुए हर चैलेंज का जवाब मौजूद है। आज की दुनिया अगर अमन सलामती चाहती है तो उसे चाहिए कि हुजूर अकरम के पैगाम को अपनाएं। उन्होंने बज़्म की जानिब से सीनियर सहाफ़ी मल्लेपल्ली लक्ष्मिया को रहमत आलम अवार्ड देने पर बज़्म के सदर को मुबारकबाद पेश की। मौलाना सैयद मतीन अली शाह कादरी, खतीब ईदगाह गुंबदान कुतुब शाही और नाज़िम आला मदरसे रहमतुल उलूम ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मोहब्बत का दर्ज दिया है और एक दूसरे के साथ सिले रहमी से पेश आने की तलकीन की। मौलाना मतीन अली शाह कादरी ने कहा कि हुजूर अकरम की सीरत तैयबा का एक एक पहलू रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मिशल राह है। M.A. मुजीब सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट और सदर बज़्म ने रहमत आलम के अगराज व मकासिद पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हर साल बज़्म की जानिब से एक ऐसे गैर मुस्लिम को रहमत आलम अवार्ड से सरफराज किया जाता है जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ रोशन फिक्र रखता है।
ओपल के इलाके में दो अफराद के वहशियाना कत्ल की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि गांधी के मुजस्समे के करीब बाप बेटे का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मुकामी लोगों का कहना है कि वाकया सुबह सवेरे पेश आया। 78 साल नरसिम्हा और 35 साल श्रीनिवास की हैसियत से मख्तूलीन की निशानदेही की गई है। बताया जाता है कि बाद नामालूम अफराद ने श्रीनिवास के वालिद पर कुल्हाड़ी से हमला किया। इस दौरान श्रीनिवास ने मुजाहमत की तो उसे भी कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने इस जिमन में नाशों का पंचनामा करने के बाद एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। शेख शहाबुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के 672वें उर्स शरीफ के मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़हीराबाद की जानिब से सदर मजलिस ज़हीराबाद मोहम्मद अतहर अहमद ने अपनी जमात के जिम्मेदारान के हमरा शेखापुर पहुंचकर शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर फूलों की चादर नजर की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी रुकन असम्बली कारवान और संगारेड्डी जिला इंचार्ज कौसर मुहिद्दीन की सेहत और तंदुरुस्ती और कामयाबी के लिए दुआ की और सलाम पढ़ा। इस मौके पर शेखापुर के मजलिस सदर मोहम्मद शाकिर, साबिक नायब सदर नशीद बल्दिया अजमत पाशा, ज्वाइंट सेक्रेटरी आमिर बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद हुसामुद्दीन, मुख्तलिफ वार्ड्स के सदूर शेख सद्दाम, सैयद मोहसिन, सैयद राशिद, मोहम्मद शफी, अब्दुल रहीम, मोहम्मद मुजीब, सदर मोहम्मद अकबर, मोहम्मद अब्दुल वली, मोहम्मद नबी, मोहम्मद आरिफ, जमात के कायदीन मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद फैयाज, इस्माइल, कदीर, बाबर, जाहिद, अल्ताफ, शफी, आसिफ, कय्यूम के अलावा कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।